बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV आईना किस्मत से हाज़िर हूँ आप लोग के साथ। हमने गुज़श्ता अपनी वीडियो में आपसे कहा था कि सियासत मुमकिनात का खेल है और पाकिस्तान की तारीख़ मुमकिनात की ऐसी दास्तानों से रकम है कि अक़ल और फ़हम जिसका गुमान भी नहीं कर सकता। लड़काना की सड़कों पर घसीटूँगा, अली बाबा 40 चोर, मिस्टर 10% और ना जाने क्या क्या। नाजरीन, जैसे जैसे पानी ऊपर हो रहा है तदाबीर में तब्दीली आ रही है। एक तरफ वो शख्स जो सरबराह मुमलिकत बनकर अपनी बीवी के कातलों को तलाश नहीं कर सका, दूसरी तरफ वो शख्स जिसका दामाद मफरूर, बेटा मफरूर, 2 भतीजे मफरूर, बड़ा भाई अदालती फ़ैसले के नतीजे में जेल की सलाखों के पीछे है। आज की खबरों के मुताबिक जरदारी साहब कहते हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात में इत्तेहाद हो गया है। कौम मुंतज़िर है ये जानने के लिए वो कौन सा एजेंडा है जिस पर इत्तेहाद हुआ है। क्या पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से जो बेटियां अपने वालिदैन की दहलीज़ पर बूढ़ी हो जाती हैं, इनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहाद हुआ है? जिन नौजवानों को वालिदैन अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं मगर तालीम मुकम्मल होने के बाद बेरोज़गारी इनका मुकद्दर ठहरती है, क्या इनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहाद हुआ है? थर में आइंदा भूख से कोई बच्चा नहीं मरेगा, क्या इस बात पर इत्तेहाद हुआ है? आइंदा गुर्बत इस कौम का मुकद्दर नहीं होगी, क्या इस बात पर इत्तेहाद हुआ है? इस तरह के दर्जनों सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ अवाम से है, मगर हर एक सवाल का जवाब है ना। आपको वीडियो के आगाज़ में कहा था जैसे जैसे पानी ऊपर हो रहा है तदाबीर बदल रही हैं। शहबाज शरीफ करप्शन के इल्ज़ाम में नैब की हिरासत में हैं। आसफ अली जरदारी का नाम बेनामी अकाउंट्स के साथ जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और ना जाने क्या क्या। जब इस कौम के रहनुमाओं को देखता हूँ तो सिवाय दुख और तकलीफ़ के कुछ हासिल नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जिस इत्तेहाद का ज़िक्र आसफ अली जरदारी साहब ने किया, इसका फ़ायदा आम आदमी और पाकिस्तान को कितना होगा। आसफ अली जरदारी जो 26 जुलाई 1954 नवाबशाह में पैदा हुए, इनका पैदाइशी बुर्ज असद यानी लियो बनता है और जब हम इनके जायचे पर नज़र डालें तो इनका ताले बुर्ज हुमल बनता है। जनाब शहबाज शरीफ साहब के जायचे पर नज़र डालें तो ये 23 सितंबर 1951 लाहौर में पैदा हुए। इनका ताले बुर्ज अकरब बनता है और पैदाइशी एतबार से ये बुर्ज मेज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम ज़्यादा तफसील में ना जाएं और ये देखें कि दोनों के बुरूज में कितनी हम आहंगी है तो ये बात इल्म नजूम के इब्तदाई कुलियों और कायदों से भी पता चल जाएगी कि बुर्ज असद का हामिल शख्स जो कि जरदारी साहब हैं और बुर्ज मेज़ान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन पर हावी होता है। ताले बुर्ज के एतबार से भी देखें तो बुर्ज हुमल, बुर्ज अकरब दोनों का मालिक स्यारा मरीख है और बुर्ज हुमल अपने मकासद के लिए बुर्ज अकरब की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होता है। या आसान अल्फाज में बयान कर दूं, दोनों के पैदाइशी बुर्ज के मुताबिक आसमानी कौंसल पर बुर्ज असद का मालिक स्यारा शम्स बादशाह फल्क है और बुर्ज मेज़ान का मालिक स्यारा ज़ोहरा एक अनारकली जो बादशाह का दिल बहलाने का काम करती है। तो पैदाइशी एतबार से और ताले के एतबार से जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब पर हावी दिखाई देते हैं। आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहाद को हम देखें तो नज़र ये आता है सितारों की रोशनी में ये मुलाकात जरदारी साहब की ख्वाहिश पर हुई और ये इत्तेहाद तब तक चलेगा जब तक जरदारी साहब चाहेंगे। और नाजरीन, आपने दास्तानों में ये भी सुना होगा कि बादशाह अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
عقلمند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عوام کے ان ہر دل عزیز رہنماؤں کی ملاقات میں پاکستان یا پاکستانی عوام کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا، لہٰذا اس ملاقات سے ہمیں بحیثیت پاکستانی کچھ زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ یا اللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے، اس ملک میں بسنے والوں کو ان کی محنت کا اجر ملے، کسی بھی فرد کے لیے زندگی وبال نہ ہو، کوئی بے گناہ مجرم نہ ٹھہرے، اس ملک میں خوشحالی ہو، اس ملک اور قوم میں ایسے رہنما لیڈر دے جو اس ملک میں بسنے والوں کے دکھ کو محسوس کریں، پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مخلص اور وفادار ہوں۔ میرے ہی ہاتھوں پر میری تقدیر لکھی ہے اور میری ہی تقدیر پر میرا بس نہیں چلتا۔